सोनाली वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। मेरा नाम आराधना है। दिल्ली के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रोफेसर डॉक्टर अनुपम के बारे में एक अजीब बात सुनने को मिली थी। वे हमेशा अंधी और अनपढ़ लड़कियों से ही शादी क्यों करते थे? इस रहस्य का पता लगाने के लिए मैंने खुद को अंधी दिखाने का नाटक किया और उनसे शादी कर ली। शादी की रात जब सच्चाई सामने आई तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मेरी उम्र 28 साल है और शादी के समय मैं बेहद परेशान थी। मेरे दिमाग में अनगिनत सवाल घूम रहे थे। मैंने पीएचडी की हुई थी और डॉक्टर अनुपम भी हमारे कॉलेज के एक बहुत ही सम्मानित प्रोफेसर थे। मैंने अपने परिवार से छुपाकर उनसे कोर्ट मैरिज कर ली थी। शादी के बाद हम दोनों उनके बंगले के लिए रवाना हुए। यह शादी मैंने अपनी मर्जी से की थी, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरे सामने कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली थी। डॉक्टर अनुपम, जो मुझसे उम्र में लगभग 15 साल बड़े थे, मुझसे कुछ पूछना चाहते थे। मैंने अंधी बनने के लिए एक लाठी ले ली थी और अपनी आंखों पर काला चश्मा पहन लिया था ताकि उन्हें पूरा यकीन हो जाए कि मैं अंधी हूँ। डॉक्टर अनुपम शादी से बहुत खुश दिख रहे थे। उनके चेहरे के भावों से यह साफ नजर आ रहा था, लेकिन मैं अंदर ही अंदर बहुत परेशान थी। मैंने उनसे कहा कि उनसे शादी करके मैं बहुत खुश हूँ और बार बार मुस्कुराकर उन्हें यही दिखाने की कोशिश कर रही थी। जब मैं उनके घर पहुंची और उनका बड़ा सा बंगला देखा तो मेरे कदम लड़खड़ाने लगे। मुझे गिरते हुए देखकर डॉक्टर अनुपम ने मुझे संभाल लिया। घर के नौकरों ने मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया और मुझे पकड़कर मेरे कमरे में ले जाया गया। यह मेरी शादी की पहली रात थी और जब मेरे सामने सच्चाई आई तो मैं पूरी तरह से टूट गई। डॉक्टर अनुपम के पास एक कॉल आई और वे कमरे से बाहर चले गए। वे काफी देर तक फोन पर बातें करते रहे और मैं अंदर से बेचैन हो उठी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने उनकी बातें सुनी। वे किसी से कह रहे थे, नहीं, मुझे जल्दी से इस काम को अंजाम देना होगा। यह सुनकर मैं बुरी तरह घबरा गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वे किस बारे में बात कर रहे थे और मुझे कहाँ भेजने की योजना बना रहे थे। इस शादी को मैंने एक खास प्लान के तहत किया था, लेकिन अब मैं सोचने लगी कि क्या मैं अपने प्लान में सफल हो पाऊंगी या नहीं। जब उन्होंने कहा, तुम जितने भी पैसों की जरूरत हो मैं सब देने को तैयार हूँ, लेकिन काम जल्दी हो जाना चाहिए, तो मैं और भी घबरा गई। कहीं वे मुझे किसी दूसरे देश भेजने या बेचने की बात तो नहीं कर रहे थे। मेरे दिमाग में अनगिनत सवाल उमड़ रहे थे। कुछ देर बाद डॉक्टर अनुपम कमरे में लौटे और कहने लगे, तुम जानती हो, यह मेरी पहली शादी नहीं है। मैंने तुमसे पहले भी कई शादियां की है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं कि तुमने मुझसे शादी की। मैंने सिर हिला दिया, जबकि मुझे पहले से ही पता था कि डॉक्टर अनुपम कई शादियां कर चुके हैं। लेकिन मैं यहाँ कुछ ऐसा जानने आई थी जिसका पता किसी को नहीं था। आखिरकार डॉक्टर अनुपम की सच्चाई क्या है? उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूँ जो मैंने अपनी हर पत्नी को दिया है। इससे उनकी जिंदगी आसान हो गई। मैंने हैरानी से पूछा, कैसा सरप्राइज? वे कहने लगे, अभी नहीं, सही समय आने पर तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। यह कहकर वे कमरे से बाहर चले गए। मैंने खुद को मजबूत किया और सोने की कोशिश की। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो टेबल पर नाश्ता रखा था। मुझे भूख लगी थी, लेकिन मन में अजीब अजीब से सवाल उठ रहे थे। मैं सोच रही थी कि डॉक्टर अनुपम की बाकी पत्नियां कहाँ हैं और उनके साथ क्या हुआ। डॉक्टर अनुपम कॉलेज गए थे तो मैंने उनके कमरे की तलाशी लेनी शुरू कर दी। मुझे लगा कि शायद कुछ सबूत मिल जाएं। तभी अचानक घर की नौकरानी कमरे में आई और मुझे देखकर हैरान हो गई। उसने पूछा, मालकिन, आपको कुछ चाहिए? आप क्या ढूंढ रही है? मैंने जल्दी से स्थिति संभालते हुए कहा, नहीं, मैं तो बस चीजें महसूस कर रही थी और बाहर का रास्ता ढूंढ रही थी। नौकरानी ने मेरी मदद की और मुझे पानी लाकर दिया। उसके जाते ही मैंने तुरंत अलमारी में छुपाए गए पेपर्स निकाले। वे पासपोर्ट, वीजा और टिकट के फोटोकॉपी थे, जिनमें कुछ लड़कियों के नाम लिखे थे। मैं सोच में पड़ गई कि ये सब क्या हो रहा है। इतनी देर में ही डॉक्टर अनुपम कमरे में आ गए। मैंने तुरंत वे पेपर्स छुपा दिए। उन्होंने कहा, आराधना, अब तुम्हारे सरप्राइज का वक्त आ गया है। मैं नौकरों से कहता हूँ कि तुम्हारा सामान पैक कर दें और तुम भी जाने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने पूछा, हम कहीं जा रहे हैं? उन्होंने जवाब दिया, मैं नहीं, सिर्फ तुम जा रही हो। मुझे कॉलेज में कुछ काम है, इसलिए तुम अकेली ही जा रही हो। जैसे ही मैं फ्री हो जाऊंगा मैं फौरन तुम्हारे पास आ जाऊंगा।
मैंने डॉक्टर अनुपम से पूछा। लेकिन मैं अकेली कहाँ जा रही हूँ? डॉक्टर अनुपम ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे आराधना, तुम फिक्र मत करो। तुम वहाँ अकेली नहीं होगी। वहाँ तुम्हारे साथ देने के लिए और भी लोग होंगे। तुम वहाँ बिल्कुल भी अकेला महसूस नहीं करोगी। मेरे दिल में अनगिनत सवाल उठ रहे थे। न जाने मुझे कहाँ भेजने की तैयारी हो रही थी। मैंने डॉक्टर अनुपम से कई बार पूछने की कोशिश की कि वे मुझे कहाँ भेज रहे हैं, लेकिन हर बार उन्होंने मेरी बात को टाल दिया और कुछ नहीं बताया। मुझे सच जानना था, इसलिए वे जहां भी मुझे भेज रहे थे, मैं जाने को तैयार थी। नौकरानी ने मेरा सामान पैक कर दिया और मैं हिम्मत करके जाने के लिए तैयार हो गई। हम दोनों कार में बैठ गए। डॉक्टर अनुपम लगातार किसी से फोन पर बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने मुझे वीजा, पासपोर्ट और फ्लाइट की टिकट भी दे दी। अनुपम मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ने आए। मुझे अमेरिका भेजा जा रहा था और मैं सोच रही थी कि वहां मेरे साथ क्या होने वाला है। डर के बावजूद मुझे हिम्मत से काम लेना था। डॉक्टर अनुपम फोन पर किसी से कह रहे थे, मैं अभी नहीं आ सकता, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं आराधना को भेज रहा हूं। तुम लोग वहां सब संभाल लेना और उसका ख्याल रखना। तुम जानते हो कि आगे क्या करना है। मेरा काम अच्छे से हो जाना चाहिए और हर बार की तरह मुझे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। समझ गए? डॉक्टर अनुपम की बातों ने मेरे दिल की धड़कनें और तेज कर दीं। उन्होंने मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ आराधना? तुम बहुत परेशान लग रही हो। उन्होंने मेरा हाथ थामते हुए कहा, फिक्र मत करो, वहां तुम्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। मैं भी जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। यह कहकर उन्होंने मुस्कुरा दिया। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद फ्लाइट का समय हो चुका था। डॉक्टर अनुपम मुझे सीफ करने लगे। वे बाहर से बहुत खुश नजर आ रहे थे, लेकिन मेरा दिल बुरी तरह डरा हुआ था। मुझे नहीं पता था कि मुझे अमेरिका क्यों भेजा जा रहा था। मैं फ्लाइट में बैठ चुकी थी। अब मेरा पूरा ध्यान अपने मकसद पर था। जिस कारण से मैंने शादी की थी, मुझे उसे पूरा करना था और सारी सच्चाई को सामने लाना था। अमेरिका पहुंचने पर एक हैंडसम लड़का मुझे लेने आया था। उसे देखते ही मेरा दिल धक से रह गया। उसने कहा, आप ही आराधना है ना? मैंने जवाब दिया, जी, मैं ही आराधना हूँ। उसने कहा, ठीक है, आप मेरे साथ चलिए। मैं आपको लेने आया हूँ। न जाने वह लड़का कौन था और अब मुझे कहाँ ले जाएगा। मैं उसके साथ एक बड़ी और महंगी कार में बैठ गई। सफर के दौरान वह लड़का मुझे मैडम कहकर संबोधित कर रहा था और डॉक्टर अनुपम की तारीफें कर रहा था। उसने बताया कि डॉक्टर अनुपम बहुत अच्छे और शरीफ इंसान है और भगवान ने उन्हें खूब दौलत भी दी है, लेकिन उनमें कोई घमंड नहीं है। मैं यह सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि डॉक्टर अनुपम की तारीफ के वो बिल्कुल भी काबिल नहीं थे। अमेरिका का माहौल मेरे लिए बिल्कुल नया था। चारों तरफ अजीब सा माहौल था। मैं चुपके चुपके अपने काले चश्मे के पीछे से हैरान होकर सब देख रही थी। हमारी कार एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट जैसे हॉस्पिटल के सामने आकर रुकी। जब मैं कार से उतरी, तो लगा कि यह कोई बड़ी यूनिवर्सिटी या फिर हॉस्टल हो सकता है। इतने में उस लड़के का फोन बजने लगा। शायद डॉक्टर अनुपम का ही फोन था। उसने कहा, आराधना मैडम मेरे पास आ गई है। आप फिक्र मत करो, हम लोग अपनी जगह पर पहुंच चुके हैं। मैडम भी मेरे साथ है। अब आपका काम जल्द ही हो जाएगा। मैं चारों तरफ हैरानी से देख रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह कौन सी जगह है। लड़के ने कहा, चलिए मैडम, अंदर चलते हैं। मैंने उससे पूछा, हम कहाँ हैं? यह कौन सी जगह है? वह मुस्कुराने लगा। उसकी दबी हुई मुस्कुराहट से मैं अंदर ही अंदर डरने लगी थी, फिर भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। वह आगे आगे चलता हुआ बोला, बस कुछ दिनों की बात है, फिर आपकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल जाएगा। वह लड़का मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक कमरे में ले गया और वहां बैठा दिया। फिर बोला, मैं अभी आता हूँ। आप यहाँ बैठकर मेरा इंतजार करें। उसके बाहर जाते ही मुझे मौका मिल गया और मैंने सामने रखी अलमारी की तलाशी लेनी शुरू कर दी। मुझे वहां एक फाइल नजर आई। मैं हैरान रह गई, क्योंकि उस फाइल में वही नाम थे जो मैंने उस दिन डॉक्टर अनुपम की अलमारी में देखे थे। पासपोर्ट, वीजा और टिकट की फोटोस्टेट भी वही थी। फाइल पढ़ने के बाद जैसे मेरी जान निकल गई। मेरे सिर पर मानो आसमान टूट पड़ा। मैं अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ गई। मेरे चेहरे से साफ जाहिर था कि मैं बुरी तरह घबरा गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं।
यह सब कुछ मेरी सोच से बिल्कुल उलट निकला। मैं बड़ी मुश्किल में फंस गई थी। सोच रही थी कि अब सच्चाई का कैसे पता लगाऊं। इतने में दरवाज़ा खुला और डॉक्टर अनुपम अंदर आ गए। उन्हें देखकर मैं डर गई। वह बहुत गुस्से में लग रहे थे। उन्होंने कहा, आराधना, मैं तभी से जानता था कि तुम अंधी नहीं हो। जिस दिन नौकरानी ने मुझे बताया था कि तुम मेरे कमरे की तलाशी ले रही थी, मैं समझ गया था। उनकी बातें सुनकर मेरे हाथ पांव ठंडे हो गए। डॉक्टर अनुपम बोले, मुझे पता है कि तुम्हारे मुझसे शादी करने के पीछे कोई और ही वजह है। तुम किसी प्लान में कामयाब होना चाहती हो और शायद मेरी सच्चाई जानने आई हो। लेकिन अब तो तुम जान ही गई होगी। मैंने कहा, हाँ, मैं सब कुछ जान गई हूँ। मुझे पता चल गया है कि आप कितने घटिया इंसान हैं, और मुझे यह भी पता है कि आप और आपकी सारी अंधी पत्नियां। फिर मैं चुप हो गई। डॉक्टर अनुपम बोले, मुझे अफसोस है कि तुम सब कुछ देख सकती हो, तुम अंधी नहीं हो। मैं रोते हुए बोली, हाँ, मैं सब कुछ देख सकती हूँ। मैं अंधी नहीं हूँ, और यह शादी मैंने सिर्फ आपकी सच्चाई जानने के लिए की थी। यह सुनकर डॉक्टर अनुपम बोले, तो तुम सच जानना चाहती हो कि मैंने यह सब क्यों किया और इसके पीछे क्या सच्चाई है। लेकिन पहले तुम खुद के बारे में बताओ। तुमने मेरे साथ शादी क्यों की और तुम्हारे इरादे क्या है? आखिर तुम किस मकसद से यहाँ आई हो? मैं रोने लगी और सिर पकड़कर बैठ गई। मैंने धीरे धीरे डॉक्टर अनुपम को सब कुछ बताना शुरू किया। मैंने कहा, कनिष्का मेरी दोस्त थी। यह सुनकर डॉक्टर अनुपम हैरान हो गए और बोले, तुम मेरी पत्नी कनिष्का की बात कर रही हो? मैंने कहा, हाँ, आप सही कह रहे हैं। वही कनिष्का, जो आपकी पत्नी थी, वह मेरी बचपन की बहुत अच्छी दोस्त थी। हम दोनों बचपन से साथ पले बड़े थे और जवानी तक एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। आप जानते हैं, कनिष्का बहुत सीधी सादी और अंधी लड़की थी। उसके माता पिता बहुत गरीब थे, लेकिन मैं मिडिल क्लास परिवार से हूँ। मैं आपके ही कॉलेज की प्राइवेट स्टूडेंट थी, इसलिए हमारे बीच कोई बातचीत नहीं हुई। एक दिन मैं कनिष्का के घर गई थी। हम दोनों बातें कर रहे थे, तभी उसकी मम्मी आई और मुझसे कहने लगीं, बेटी आराधना, अपनी मम्मी से कहना कि वे मेरी बेटी कनिष्का के लिए अच्छे रिश्ते की तलाश करें। हम अपनी बेटी को पढ़ा लिखा नहीं सके, लेकिन हम चाहते हैं कि उसकी शादी किसी अच्छे परिवार में हो जाए, ताकि वह गरीबी भरी जिंदगी से छुटकारा पा सके। हम जल्द से जल्द उसकी शादी कर देना चाहते हैं। बस कोई ऐसा लड़का मिल जाए जो मेरी बेटी को स्वीकार कर ले। मैंने आंटी को तसल्ली देते हुए कहा, आंटी, आप चिंता मत करें। कनिष्का के लिए बहुत अच्छा लड़का मिल जाएगा और उसकी शादी अच्छे परिवार में हो जाएगी, जहां वह बहुत खुश रहेगी। यह सुनकर आंटी चली गईं, लेकिन कनिष्का बहुत परेशान नजर आ रही थी। वह मुझसे कहने लगी, मुझे ऐसी अंधी लड़की से आखिर कौन शादी करेगा? कौन होगा जो अपनी जिंदगी मेरे साथ अंधेरे में गुजारना चाहेगा? मैंने उसे समझाते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भगवान ने तुम्हारे भाग्य में लिखा है, वही होगा। एक दिन तुम्हारी शादी अच्छे लड़के से हो जाएगी और तुम अपनी ससुराल में बहुत खुश रहोगी। कनिष्का मेरी बात सुनकर मुस्कुराई। उधर मेरी मम्मी और कनिष्का की मम्मी उसकी शादी के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढने की कोशिश कर रही थीं। फिर अचानक मेरी भाभी, जो दूसरे शहर में रहती थीं, बीमार हो गईं। मुझे उनके घर जाना पड़ा। 7 महीने बाद जब मैं वापस लौटी, तो सब कुछ बदल चुका था। जब मैं कनिष्का के घर गई, तो मेरी दुनिया ही बदल गई। उसकी मम्मी ने मुझे बताया कि कनिष्का की शादी हो चुकी है। मैंने उनसे पूछा, कहाँ और कैसे? इतनी जल्दी आप लोगों ने उसकी शादी कैसे कर दी? मुझे उससे मिलना है। मेरी बात सुनते ही आंटी रोने लगीं और कहने लगीं, बेटी, हमारी बेटी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया था। लड़का थोड़ा बड़ा था, लेकिन वह बहुत पढ़ा लिखा और काबिल डॉक्टर है। सुना है कि वह तुम्हारे ही कॉलेज में प्रोफेसर भी है। उसका नाम डॉक्टर अनुपम है। वह खुद हमारी बेटी का रिश्ता लेकर हमारे घर आया और कहा कि उसे हमारी बेटी बहुत पसंद है और उसकी आंखों की रोशनी से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने कहा कि उसे कनिष्का से प्यार है और वह उससे शादी करना चाहता है। उसके जोर देने पर हमने अपनी बेटी की शादी उससे कर दी। इसके बाद हमारी बेटी लापता हो गई। न तो डॉक्टर अनुपम का कुछ पता चला और न ही हमारी बेटी का। आंटी की बातें सुनकर मेरा खून खौल उठा। मुझे गुस्सा आ रहा था कि इस दुनिया में इतने घटिया लोग भी होते हैं, जो कमजोर और लाचार लोगों का फायदा उठाते हैं।
मैंने ठान लिया कि मैं डॉक्टर अनुपम के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करूंगी। अगर उन्होंने कनिष्का के साथ कुछ गलत किया है तो मैं उन्हें सजा दिलाकर ही रहूंगी। मैंने उसी दिन से आपके बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर दी। मुझे पता चला कि डॉक्टर अनुपम ने पहले भी 3 अंधी और अनपढ़ लड़कियों से शादी की थी, जो बाद में लापता हो गईं। यह जानकर मैंने अंधी बनने की एक्टिंग की और आपके साथ शादी कर ली। यही एक तरीका था जिससे मैं आपकी सच्चाई जान सकती थी। शादी की रात जब आप फोन पर बात कर रहे थे तो आपकी बातों से मेरे सवालों के जवाब मिलने लगे थे। यह सब क्या और क्यों हुआ? और फिर उस दिन जब मैंने आपके घर की तलाशी ली तो मुझे कुछ वीज़ा और पासपोर्ट की कॉपियां मिलीं, जिनमें कुछ लड़कियों की तस्वीरें और उनके नाम लिखे हुए थे। लेकिन मुझे इस बारे में नहीं पता था कि आपने किस तरह से उन लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उनमें से एक तस्वीर कनिष्का की भी थी। बस इस राज से पर्दा उठाने के लिए ही मैं आपकी चाल में फंसकर यहाँ तक आई। मेरी आपसे शादी करने का सिर्फ एक ही मकसद था, कनिष्का और बाकी लड़कियों को धूसना। इतने में जब मैं ये सब बात कर रही थी, डॉक्टर अनुपम ने एक लड़के को इशारा किया और कुछ ही देर में कनिष्का मेरे सामने खड़ी थी। उसे देखकर मैं हक्का-बक्का रह गई। उसकी पहचान पूरी तरह बदल चुकी थी। वह पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट लग रही थी। मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। कनिष्का मेरे पास आई, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे गले लगा लिया। आज उसके चेहरे पर काला चश्मा नहीं था। उसकी आंखों में रोशनी लौट आई थी। वह मुझसे मिलकर बहुत खुश थी और कहने लगी, मनीषा, मैं जानती थी तुम मुझे पहचान लोगी और तुमसे मिलकर मैं भी बहुत खुश हूँ। इतने महीनों बाद वह मेरी आंखों के सामने थी और मुझे देख रही थी। मेरी आंखों से आंसू बह निकले थे। मैंने डॉक्टर अनुपम से पूछा, आखिर ये सब कैसे किया आपने? इसके पीछे कौन सा राज है और किस वजह से आपने यह सब किया? मैं सब जानना चाहती हूँ। डॉक्टर अनुपम के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। वह कहने लगे, तुम जानना चाहती हो कि मैंने यह सब क्यों किया और क्यों मैंने अंधी और अनपढ़ लड़कियों से शादी की? दरअसल इसके पीछे मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा और गहरा राज छिपा हुआ है। यह कहते हुए वह रोने लगे और हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगने लगे। मुझे माफ कर दो आराधना। अगर सच जानने के बाद तुम चाहो तो मैं तुम्हें तलाक देकर आजाद कर दूंगा। फिर उन्होंने बताना शुरू किया, यह उस समय की बात है जब मैं 25 साल का था। मैं जवान और हैंडसम था। मैं एक हाई क्लास फैमिली से था। मेरी जिंदगी में पैसों और प्यार की कोई कमी नहीं थी। हमारी फैमिली का बिजनेस और प्रॉपर्टी सब कुछ था। मेरे माता पिता ने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की थी। लेकिन एक ख्वाहिश थी जो कभी पूरी नहीं हो सकती थी, जिसे मैंने दुनिया की नज़रों से छुपा कर रखा था। जिस कॉलेज का मैं आज प्रोफेसर हूँ, उसी कॉलेज का मैं कभी एक काबिल स्टूडेंट हुआ करता था। हम एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में कॉलेज टूर पर गए थे। हमें एक ऐसी जगह जाना था जहाँ हमें नेचर के बारे में बहुत कुछ जानना था। हम एक गेस्ट हाउस में ठहरे थे और वहीं के पास एक छोटा सा गांव था। हम कुछ दोस्त गांव घूमने के लिए निकल पड़े। गांव की ताजगी और शांत वातावरण ने हमें बहुत अच्छा महसूस कराया। चारों तरफ हरियाली थी, खेत थे और छोटे छोटे कच्चे मकान। गांव की जिंदगी जीने का एक अलग ही आनंद था। मैं गांव में टहल रहा था, तभी अचानक मैंने देखा एक लड़की छत पर बैठी थी। उसकी मासूमियत और खूबसूरती ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया। उसकी मुस्कुराहट और उसके मासूम चेहरे ने मेरे दिल को छू लिया। रोज सुबह सवेरे मैं उस गांव की ओर निकल पड़ता और उसके घर के सामने खड़ा हो जाता। उसे देखकर मुझे अजीब सी खुशी महसूस होती थी। मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे कि मुझे कोई लड़की पसंद आ गई है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी पर एक बड़ा संकट आने वाला है। हमारे वहां रुकने के दिन खत्म होने वाले थे। मैं उन दिनों में ही उस लड़की को प्रपोज करना चाहता था। लेकिन मेरे एक दोस्त ने समझाया कि यह गांव है, शहर नहीं। यहाँ की परंपराएं और नियम अलग है। गांव में इस तरह की बातें गलत समझी जाती है। मैंने उससे कहा, अगर मैं अपने माता पिता को उसके घर रिश्ता लेकर भेजूं, तो क्या वे मान जाएंगे? उसने कहा, हाँ, यह सही तरीका होगा। शहर लौटने के बाद मैंने अपने माता पिता से उस लड़की के बारे में बात की और उनसे कहा कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। पहले तो वे राजी नहीं हुए क्योंकि वह गांव की लड़की थी। वे कहते थे कि यह हमारे परिवार की इज्जत के खिलाफ है। लेकिन मैंने किसी तरह उन्हें मना लिया और हम गांव पहुंच गए। वहां पहुंचने पर मेरे माता पिता ने लड़की के माता पिता से बात की। उन्होंने बताया, हम आपको सच्चाई बता दें कि हमारी बेटी सुमेधा जन्म से ही अंधी है।
अब आप सोचें, क्या आप इस सच्चाई के साथ अपने बेटे की शादी हमारी बेटी से कर सकते हैं? यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ कि मैंने कभी यह ध्यान नहीं दिया कि सुमेधा अंधी है और देख नहीं सकती। लेकिन इसके बावजूद मुझे इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि मैं सचमुच उससे प्यार करने लगा था। मेरे माता पिता अब बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि सुमेधा हमारे घर की बहू बने। एक तो वह अनपढ़ थी और दूसरी बात कि वह देख भी नहीं सकती थी। उन्होंने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया और वहां से चले गए। इसके बाद सुमेधा डिप्रेशन का शिकार हो गई। पहले से ही उसकी आंखों की रोशनी न होने के कारण उसे समाज से ताने मिलते रहते थे। यह पहली बार नहीं था जब उसका रिश्ता टूटा हो, पहले भी कई बार उसके अंधेपन के कारण रिश्ते खत्म हो चुके थे। वह बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी न होने की वजह से लोग उसे ठुकरा देते थे। मैं बेहद परेशान था और मैंने सुमेधा को भुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं ऐसा करने में नाकाम रहा। मैं अभी भी सुमेधा को अपनाने के लिए तैयार था, लेकिन मेरे माता पिता अपनी इज्जत बचाने के लिए मेरे सुखों की बलि देने पर तुले हुए थे। एक दिन मैंने सोचा कि मैं घर से भागकर सुमेधा से शादी कर लूंगा। मैंने अपना सामान पैक कर लिया और सब कुछ छोड़कर सुमेधा के घर पहुंचा। लेकिन वहां पहुंचकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। घर में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और जोर जोर से रोने की आवाजें आ रही थीं। जब मैं आंगन में पहुंचा, तो मैंने देखा कि सुमेधा की लाश वहां रखी हुई थी। मेरी आंखें यह सब देखकर फटी की फटी रह गईं। पता चला कि उसने इन परेशानियों से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। मैं जिसके लिए सब कुछ छोड़कर आया था, वह तो इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। इसका मतलब कि मैं यहाँ आने में देर कर चुका था। अगर मैं पहले ही आकर सुमेधा से शादी कर लेता, तो शायद वह बच जाती। वह मेरी जिंदगी से इतनी दूर जा चुकी थी कि अब कभी लौटकर वापस नहीं आ सकती थी। मैं वहीं जमीन पर गिर गया और सुमेधा कहकर जोर जोर से रोने लगा। मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी से मेरी खुशियां इस तरह गायब हो जाएंगी। सुमेधा के माता पिता ने मुझे बहुत समझाया। उन्होंने कहा, बेटा, शायद वह तुम्हारे भाग्य में ही नहीं थी। हमें नहीं पता था कि हमारी बेटी इतने ज्यादा डिप्रेशन में थी कि वह अपनी जान ही ले लेगी। इस दुनिया में अगर किसी इंसान में कोई कमी हो, तो लोग उसे ताने देकर मार डालते हैं। हमने अपनी बेटी को समझाकर बचपन से अब तक पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन इस दुनिया ने उसे जीने नहीं दिया। उनकी बातों ने मेरे दिल को चूर चूर कर दिया। मैंने शहर लौटकर ठान लिया कि मैं ऐसी लड़कियों की जरूर मदद करूंगा। मैं नहीं चाहता था कि जिस तरह सुमेधा ने अपनी जान ले ली थी, उसी तरह और लड़कियां भी अपनी जान को दांव पर लगा दें। मैंने अपनी जिंदगी का मकसद तय कर लिया था। उस दिन से मैंने अपने माता पिता को छोड़कर अपना खुद का बिजनेस शुरू किया, ताकि मैं समाज की सोच को बदल सकूं और सुमेधा की यादों को हमेशा के लिए अपने दिल में रख सकूं। मैंने अमेरिका में अपना खुद का इंस्टीट्यूट खोला और जब भी किसी अंधी या अनपढ़ लड़की को देखता, तो मुझे सुमेधा की याद आती। मैं उन लड़कियों से शादी करता और उन्हें अमेरिका लाकर शिक्षा दिलाता, साथ ही उनके आंखों का ऑपरेशन भी करवाता। इस तरह वे लड़कियां देखने लगती थीं, और जब वे अपने पेरेंट्स से मिलतीं, तो उनके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज होता। यही मेरी जिंदगी का मकसद था और सबसे बड़ा राज, जो आज खुल गया। डॉक्टर अनुपम की सारी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने डॉक्टर अनुपम से हाथ जोड़कर माफी मांगी, क्योंकि मैंने कनिष्का को पूरी तरह से ठीक देखा था और इस बात से खुश थी कि उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई थी। वह अब किसी मॉडल की तरह दिख रही थी और किसी पढ़ी लिखी, अच्छी और अमीर लड़की की तरह बातें कर रही थी। मैंने उसके गेटअप से ही अंदाजा लगा लिया था। फिर जब मैंने वहां रखी उन सारी फाइलों को देखा, जिनमें उन सारी लड़कियों के अस्पताल के रिकॉर्ड मौजूद थे, तो समझ में आया कि उनका इलाज चल रहा था और साथ ही उन्हें यहाँ अच्छी शिक्षा भी दी जा रही थी। मैंने खुशी खुशी कनिष्का से पूछा, तुमने यह बात अपनी फैमिली से क्यों छुपाई? वे लोग तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रहे हैं। ठीक होने के बाद तुम अपने घर क्यों नहीं गईं? मेरी यह बात सुनकर वह कहने लगी, मैं ठीक होने के बाद घर जाने ही वाली थी और अपने पेरेंट्स को सरप्राइज देने ही वाली थी कि मैं अब देख सकती हूँ। लेकिन जब डॉक्टर अनुपम ने मुझे तुम्हारी फोटो दिखाई और कहा कि यह नई लड़की है, जो अंधी और अनपढ़ है, तो मुझे शक हुआ। उन्होंने बताया कि इस लड़की का नाम आराधना है और यह दिल्ली में रहती है। मैंने तुम्हारी फोटो देखकर तुरंत पहचान लिया कि यह मेरी बचपन की दोस्त है। मैंने डॉक्टर अनुपम की ओर देखा और पूछा, क्या आप मेरी सच्चाई पहले से जानते थे? वह मुस्कुराए और बोले, हाँ, मैं तुम्हारी सच्चाई जानता था, फिर भी खामोश रहा और यह सारा नाटक किया। मैंने हैरानी से पूछा,
कौन सा नाटक? आपका मतलब क्या है? डॉक्टर अनुपम हंसने लगे और कहने लगे, तुम्हारे साथ जो कोर्ट मैरिज हुई थी वह सारे पेपर्स नकली थे। हमारी फ्रॉड मैरिज हुई है। मैंने तुम्हें यहाँ जानबूझकर बुलाया ताकि मुझे पता चल सके कि तुम यहाँ किस मकसद से आई हो। यह मेरे लिए जानना बहुत जरूरी था। और डॉक्टर ने मुझे एक और ऐसी बात बताई जिसने मुझे चौंका दिया। डॉक्टर अनुपम ने बताया कि मेरी नकली शादी सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं बल्कि इन सभी लड़कियों के साथ भी की गई थी। असल में मैंने किसी से भी सच्ची शादी नहीं की थी। मैंने इन सभी लड़कियों के साथ केवल कोर्ट मैरिज की औपचारिकता पूरी की थी। मेरा मकसद इन लड़कियों को अमेरिका लाकर उनका इलाज कराना था। जब उनका इलाज हो जाता और वे शिक्षित हो जाती तब मैं उन्हें उनके माता पिता के पास वापस भेज देता। अगर वे चाहती तो अपने माता पिता को सारी सच्चाई बता सकती थीं। मैंने एक बार फिर डॉक्टर अनुपम के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी। इसके बाद हम जल्दी ही अपने शहर लौट आए और कनिष्का को उसके घर ले आए। उसके माता पिता उसे देखकर बेहद खुश हुए और जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी की आंखों की रोशनी वापस आ गई है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनकी खुशी तब और बढ़ गई जब उन्होंने सुना कि उनकी बेटी अब शिक्षित भी हो गई है। वे अपनी किस्मत पर फूले नहीं समा रहे थे। हम इसी तरह बाकी लड़कियों को भी उनके घर वापस लेकर गए। वे सब अब अपनी आंखों से देख सकती थीं और अपने माता पिता को पहचान गई थीं। उनके माता पिता भी अपनी बेटियों से मिलकर और उनकी आंखों की रोशनी वापस आ जाने पर बेहद खुश थे। मुझे डॉक्टर अनुपम पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था कि उन्होंने इतना नेक काम किया था। लेकिन दूसरी तरफ मुझे उनके साथ हुए अन्याय और उनके प्यार के साथ हुए बुरे बर्ताव पर भी अफसोस हुआ। फिलहाल डॉक्टर अनुपम एक बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने कई लड़कियों को जीने की वजह दी है और आज भी वे इसी काम में लगे हुए हैं। लेकिन अब वे लड़कियों को शादी का धोखा नहीं देते। उनके माता पिता को सच्चाई बताने के बाद वे उन्हें अपने साथ अमेरिका ले जाते हैं और उनका इलाज करवाते हैं। अब मैं भी इस काम में डॉक्टर अनुपम का साथ देती हूँ। हमने मिलकर न जाने कितनी लड़कियों को उनकी आंखों की रोशनी वापस दिलाई है और उन्हें शिक्षित किया है, जो अब अपने पैरों पर खड़ी है और किसी पर भी बोझ नहीं है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं ताकि आपको अगली अपडेट सबसे पहले मिल सके।